नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रियंका पासवान है। साथियों, मैं लाइव डिबेट में थी जिसमें ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह जैसे लोग जो बीजेपी में थे, वो लोग अभी छोड़ करके अपना बीजेपी को छोड़ करके सपा में आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बीजेपी वालों को खलबली मच गई कि भाई हमारा एक बहुत बड़ा वोट बैंक जा रहा है। तो जब जब बीजेपी की लहर थी, तो फिर जब बीजेपी में कांग्रेस और न जाने कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ से अलग अलग सांसद एमपी एमएलए आके जुड़ रहे थे, तब तो बड़ा बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। और अब उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि ये लोग तो पहले ही बहुत ज़्यादा बुरे बुरे लोग थे, बुरे कैरेक्टर के लोग थे। कभी यहाँ थे, कभी बसपा में थे, कभी बीजेपी में थे, तो कभी ये मेरे साथ आए, अब देखो वापस चले गए। अब हम लोग को छोड़ दिया, तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। लेकिन मैं बीजेपी को ये बता दूं कि देखिए, जब भी कोई किसी नाव में कोई डूबने वाली नाव होती है, कोई भी चीज़ खत्म होने वाली होती है, जब जिसका देखा जाता है कोई भी राजनीतिक पार्टी कि वो खत्म होने वाली है, वो नहीं आ रही है, तो वो डेफिनेटली लोग अपना अब जो एमपी एमएलए हैं, वो डेफिनेटली वो छोड़ के चले जाते हैं जहां से उनको जीतने के चांसेस मिलते हैं। तो भाई, आपने भी तो अपने अपने कांग्रेस और बहुत सारे लोगों को शामिल किया, और बीजेपी कांग्रेस में बन गई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। और तमाम मतलब ये सारी चीज़ें ये इलेक्शन के टाइम पे होती हैं। अब ये तो देखेंगे कि रिजल्ट क्या है, क्या नहीं होगा, और कौन जीतता है। लेकिन सबसे बड़ा मेरा कंसर्न ये है कि ये अगर बीजेपी जीते, बीजेपी तो आने से रही, बीजेपी आएगी नहीं। आ जाती है तो वो जो है वो वही करेगी। लेकिन जो और पार्टी हैं, जैसे कि अभी सपा को बोल रहे हैं, अ, बसपा को बोल रहे हैं, कांग्रेस को बोल रहे हैं, इवन मैं अगर मैं भीम आर्मी की समता आजाद पार्टी को भी बोल रही हूँ, क्योंकि वो डेफिनेटली लोगों के साथ उतर के जमीन पे काम कर रहे हैं। तो अगर ये लोग आएंगे, तो इनमें से कोई भी पार्टी आती है, और चलिए अभी सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी मान लेते हैं सपा है, कि लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी वर्सेस सपा चल रहा है। तो अगर सपा ही आती है, तो क्या ये जो बहुत ज्यादा वंचित वर्ग दलितों पे अत्याचार होते हैं, तो क्या वो बंद करेगी, या अभी भी उनका वही पुराना वाला रवैया रहेगा, दबंगई वाला, कि हम क्षत्रिय हैं, तो हम क्षत्रिय ही हैं, जो बहुत ज्यादा ओबीसी मानते हैं। तो वही वाला रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी अखिलेश जी ने बहुत ज्यादा आप करंट में ही अंजना के साथ में बयान दिया था, अंजना ओम कश्यप के साथ में उनका इंटरव्यू था। तो उन्होंने बोला कि मैं तो जातिवाद जानता ही नहीं था, और मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, और इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। इसी और जब जब उनका स्थल धोया गया, जब उनका मुख्यमंत्री आवास धोया गया गंगा जल से, तब उनको पता चला कि ये मैं कौन हूँ वास्तविक में। तब जाके संविधान 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 ओबीसी वाले भी करने लगे। और ओबीसी वाले ये मतलब अब संविधान के ऊपर उनका बहुत ज्यादा भरोसा है। और देखिएगा, टाइम टाइम से जब लोगों पे खतरा मंडराएगा, ये जब भी कोई कुछ अच्छी चीज होती है तो मंदिर जाते हैं, और जब भी खतरा मंडराता है तो संविधान के पास में बहुजनों को आना ही पड़ता है। चाहे वो किसी भी बहुजन में भी बहुत ज्यादा कास्ट है भाई, एस सी एस टी में बहुत से ढेर सारे कास्ट है, ओबीसी में बहुत ढेर सारे कास्ट है। लेकिन अंततः, और माइनॉरिटी, हमारे वहाँ तो मुस्लिम को और ज्यादा कंट्रीज में कोई कास्ट नहीं, लेकिन हमारे वहाँ मुस्लिमों में भी दलित और अगड़े पिछड़े दलित, ये सारे सारे लोग मौजूद मौजूद हैं। और जब इन लोगों को कष्ट होता है, तो लास्ट में संविधान ही याद आता है। और जो अभी अभी जो बेरोजगारी पे बहुत सारे लोग बच्चे बैठे हुए हैं, पूरे इंडिया में इस चीज पे हो रहा है, तो उन उन उन, उन लोग का जरा कास्ट, जात, धर्म जरा देख के देखिए वो कौन है। मतलब आप समझिए कि बहुजन तो क्या, सवर्ण समाज भी बहुत ज्यादा परेशान है बीजेपी से। तो मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि जब ये सपा आ जाएगी, यदि यदि सपा आ जाएगी, तो क्या दलितों पे होने वाले अत्याचार वो बंद करेगी? क्या
क्या उनके अंदर कुछ उनका नजरिया चेंज हो चुका है? अभी यूपी के इलेक्शंस क्या पूरे देश पे अपना प्रभाव डाल पाएंगे? और मुझे लगता है बिल्कुल डाल पाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसी से लोकसभा में किसकी सरकार बनती है, ये इन सब चीजों का अनुमान लगाया जाता है। तो डेफिनेटली इस चीज का जरूर प्रभाव पड़ेगा, और मैं ये मानती हूँ और ये जमीनी हकीकत भी दिखाई पड़ रही है। जिस तरह की बीजेपी जिस भी रैलियों में जा रही थी, वहां पे लोग नहीं आ रहे थे। तो उम्मीद मैं यही करती हूँ कि बीजेपी की सरकार अब यूपी में ना आए। बहुत ज्यादा रोना रो चुके हैं यूपी वाले, कोरोना से लेकर के वहां बेरोजगारी की जो हालत रही है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यूपी से बीजेपी का सफाया हो रहा है, और लोग इस चीज के लिए जागरूक हैं। और अगर अखिलेश जी आ रहे हैं तो मेरा यही पूछना है कि क्या अखिलेश जी आप लोग क्या सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को लेके चलेंगे, या आप लोग में अभी भी वही जातिगत भावना अभी भी भरी हुई है? की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।